हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 उसके एग्जाम्पल्स की। उससे पहले स्टूडेंट आपको क्या है कुछ समझना है, वो मैं आपको क्या है बड़े प्यार से समझाऊंगा। ओके। और स्टूडेंट आपका चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज। एप्लीकेशन में क्या होता है? यूज। तो स्टूडेंट देखो, ओके पहले 2 मिनट में आपको आपकी बुक पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ साइट लाइन ओके की डेफिनेशन नोट करवाऊंगा। ओके। तो स्टूडेंट इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस क्लास में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी की हुई है। ओके। इन दिस चैप्टर यू विल studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you। और इस चैप्टर में हम क्या है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जानेंगे जो क्या है जिनका यूज हमारे दैनिक जीवन में होता, जिनमें क्या है ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। ओके। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे जिनमें क्या है ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सब्जेक्ट स्टडीड बाई स्कॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री संसार के प्राचीनतम सब्जेक्ट्स में से एक है। ओके। संसार के विद्वान या मैथमेटिशियन इसका यूज प्राचीन काल से ही करते चले आ रहे हैं। वी हैव सेड इन चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड अरोज इन एस्ट्रोनॉमी। चैप्टर 8 में आपको बताया गया था कि ट्रिगोनोमेट्री की खोज एस्ट्रोनॉमी के लिए की गई थी। सिंस देन द एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड इट। और उसके बाद क्या है एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज लगातार करते चले आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू प्लैनेट्स एंड स्टार। तो इसका यूज क्या है ग्रहों, उपग्रहों ओके इनके बीच की क्या है डिस्टेंस नापने के लिए भी किया जाने लगा। ओके किसका यूज? ट्रिगोनोमेट्री का। ओके ट्रिगोनोमेट्री इज आल्सो यूज्ड इन जियोग्राफी एंड इन नेविगेशन। ट्रिगोनोमेट्री का यूज जियोग्राफी एंड नेविगेशन मतलब दिशा ज्ञान ओके में भी किया जाता है। द नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, determine position of an island in relation to longitude and latitudes। बोल रहे हैं कि आज ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है मैप्स बनाने में, ओके किसी आइसलैंड का स्थान बताने में। ओके इन सब में ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री का वाइडली यूज हाइट एंड डिस्टेंस में है। ओके काय के लिए किया जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो स्टूडेंट देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना ओके टॉपिक। तो स्टूडेंट देखो, पहले आप इसमें क्या है कुछ डेफिनेशंस पढ़ोगे, उसके बाद क्या है हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके तो स्टूडेंट देखो आपका क्या है सम डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है आपकी लाइन ऑफ साइट। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। ओके द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम the eye of an observer to the point in the object view by the observer। बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट एक लाइन होती है ओके जो देखने, सपोज दैट मैं ओके आपको देख, तो मेरी आंखों से क्या है आपको, जब मैं आपको देखूंगा तो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। उस इमेजिनरी लाइन को ही क्या है, और ये कहाँ से कहाँ तक बनती है, जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों से जिस चीज को वो देखता है ओके वहां तक एक साइट लाइन बनेगी। उसी साइट लाइन को क्या है ओके साइट लाइन ऑफ साइट या साइट लाइन कहा जाता है। ओके अब स्टूडेंट आपका क्या एंगल ऑफ, देखो ये आपके एग्जाम में इस साल पूछा गया है व्हाट इज साइट लाइन। ओके आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद आपका क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो स्टूडेंट देखो अभी आपको साइट लाइन भी समझ में आ जाएगा। ओके तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed in the angle formed by line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level। तो स्टूडेंट वो बोल रहे हैं कि जैसे क्या है ये आपका क्या है ओके ये आपका क्या है अर्थ सरफेस है। ओके ये समझो कोई क्या है खंबा है ओके पोल है।
क्या ये आपका पोल। अब आप क्या है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ओके, ये आप खड़े हुए हो, ओके, आप उस पोल को देख रहे हो, इस पॉइंट को, ओके, सपोज दैट ये ए, ये बी, ये क्या है आपका सी डी आप हो, ओके, तो आप, ओके, पोल तो सीधा ही होता है, तो राइट एंगल बना के क्या है खड़ा होगा, ओके। तो अब आप क्या है इस पोल को देख रहे हो, ओके, ये आपकी सपोज दैट यहाँ पे आपकी आई होगी, ओके, आपकी आई, ओके, आप यहाँ से क्या है इस पॉइंट ए को देख रहे हो, यानी कि दिस, ओके, ये आपकी क्या है, ओके, क्लियर है कि देखो स्टूडेंट, आप जब इसको देख रहे हो, ओके, तो ये आपकी आंखों से जस्ट सीधे पे, ओके, जस्ट सीधे एक क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, आप इमेज कर सकते हो, ओके, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ओके, ये आपका पॉइंट ई हो गया, ओके, डी ई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, ये भी इमेजिनरी लाइन है, और ये ए डी है, ये भी आपकी क्या है इमेजिनरी लाइन है। तो देखो अब स्टूडेंट देखो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति, ओके, कोई ऑब्जर्वर, ओके, किसी चीज को देखता है, किसी आर्ट, ओके, ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उस ऑब्जर्वर की आंखों से उस, ओके, ऑब्जेक्ट तक जो लाइन ड्रॉन होती है उसी को तो क्या कहा जाता है, साइट लाइन, ओके। तो स्टूडेंट ये आपकी क्या है, साइट ऑफ लाइन, क्लियर है कि नहीं। देखो द लाइन ऑफ साइट या साइट लाइन, ओके, साइट ऑफ लाइन ने साइट लाइन या लाइन ऑफ साइट, लोग लाइन ऑफ साइट, ओके, या साइट लाइन बोल सकते हो आप शॉर्ट में, ओके। तो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन, मतलब लाइन ऑफ साइट एक लाइन है, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, मतलब एक ऑब्जर्वर है उसकी आंखों से शुरू हो गए, ओके, ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, और कहां तक, जो ऑब्जर्वर है उसने उस जिस पॉइंट को देखा है वहां तक। तो ये सी डी ऑब्जर्वर है और ये किस पॉइंट को देख रहा है, ए को। तो डी से लेके ए तक जो एक लाइन है उसको क्या कहा जाएगा, ओके, क्लियर है आपका लाइन ऑफ साइट, ओके। अब स्टूडेंट आपका क्या है, एलिवेशन एंगल। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, व्यूड in the angle formed in the line of sight with the horizontal, okay, when it is above the horizontal line, वो बोल रहे हैं कि ये आपकी horizontal line है, ओके। अब horizontal line से अगर कोई वस्तु ऊपर है, ओके, क्या है, कोई वस्तु ऊपर है, ओके, तो जब कोई ऑब्जर्वर उस वस्तु को देखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइट लाइन के बीच में जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, ओके, इसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। आई बात समझ में। इस कंडीशन में आप एलिवेशन एंगल की कंडीशन में आपको क्या है, सिर उठाना पड़ता है, ओके। आई बात समझ में क्या, क्योंकि वस्तु क्या है, ऑब्जर्वर से क्या है, ऊपर होती है, ओके, लिखा है इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि जो, ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उससे क्या है वस्तु ऊपर होती। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में कि नहीं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड, ओके, मतलब किसी वस्तु को देखने पर, ओके, इज द एंगल फॉर्मेट, जो एंगल फॉर्मेट होता है बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल, किसके बीच, साइड, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, ओके। तो उसी, और जब वस्तु क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या है, नीचे होती। अब सपोज दैट देखो दूसरे केस में स्टूडेंट क्या है, ये आपका फिगर, ओके, एलिवेशन एंगल का फिगर है, ओके। अब मैं डिप्रेशन एंगल का फिगर बना रहा हूं, ओके। आई बात समझ में गई स्टूडेंट। देखो अब सपोज दैट ये यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ओके, ये ए बी आपका क्या है, पोल है, ओके। अब आप क्या है, इस पोल के ऊपर यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हो, ओके। अब आप इस पॉइंट सी को देख रहे हो। आई बात समझ में। तो साइट लाइन आपकी
ये आपकी क्या है, साइड लाइन होगी। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि ओके आप कहाँ हो अब की बार, ऊपर। ओके यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट सी को देख रहे हैं, तो बोल रहा है वो कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके ओके क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आप ओके ये इमेज कर सकते हो कि ये ओके, अरे यार जब आप ऊपर बैठे होगे तो ओके हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे को देख रहे हो। ओके आई बात समझ। तो ये एंगल आपका क्या, सपोज दैट थीटा है। ओके तो स्टूडेंट आप ये बात ध्यान में रखना, दिस अगर थीटा है ओके तो ये भी आपका क्या है, थीटा ही होगा। आई बात समझ में कि नहीं। और इसे क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके आप लिख लेना। ओके एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि एलिवेशन एंगल कब बनेगा, जब ओके जो वस्तु होगी वो ऊपर होगी। ओके एलिवेशन एंगल कब बनेगा, जब वस्तु ऊपर होगी। और डिप्रेशन एंगल कब बनेगा, जब वस्तु क्या है, देखने वाले से जो व्यूअर है उससे क्या है, नीचे होगी। आई बात समझ में कि नहीं, व्यूअर या ऑब्जर्वर। ओके उनने ऑब्जर्वर लिखा है। ओके तो ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी क्या है, साइड लाइन है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी क्या है, साइड लाइन है। यहाँ पे आप लिख लेना लाइन ऑफ साइट। ओके क्लियर है, या साइड लाइन। आई बात समझ में कि नहीं। स्टूडेंट अब करते हैं एक एग्जाम्पल, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। देखो स्टूडेंट अगर मैं अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे नोट करूँगा तो आपके लिए क्या है, फिर सॉल्यूशन सही नहीं हो पाएगा। ओके आई बात समझ में कि नहीं। तो आप मैथ की बुक अपने साथ लेके बैठोगे। ओके क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड वर्टिकल। एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, मेरी यही आदत है, पहले मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ। क्लियर है कि नहीं। ओके तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर क्या है, सीधा जमीन पे खड़ा हुआ है। ओके तो ये है आपका वो टावर। ओके और ये सब सपोज दैट आपका ग्राउंड है। ओके ये बी, ये आपका सी है, ये आपका ए है। ओके ये ए बी टावर है और बी सी ये क्या है, आपका ग्राउंड है। अब वो बोल रहे हैं आपसे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो टावर से क्या है, 50 मीटर अवे टावर के फुट से। तो देखो ये 50 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ओके अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री। तो वो टावर का टॉप ये है, तो इस पॉइंट से इस यहाँ तक का एंगल कितना पाया गया, 60 डिग्री। तो वो आपसे ये बोल रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करो। तो टावर की हाइट क्या है, एच लेट कर ली। ओके क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो सपोज दैट ए बी इज द टावर एंड इट्स हाइट कितनी है, हाइट बी एच। मान लिया ए बी टावर है और उसकी हाइट एच है, कंफर्म है कि नहीं। और स्टूडेंट ये डिस्टेंस बिटवीन, ओके डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट सी है स्टूडेंट ये। ओके पॉइंट सी एंड फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर इक्वल टू क्या, बी सी है ना, इक्वल टू 15 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं। स्टूडेंट टावर सीधा है तो वो तो राइट एंगल ही होगा। ओके अब देखो, अब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये आपको दिया यानी कि ओके अगर इस एंगल के यहाँ से आप अगर बात करोगे इसके रेफरेंस से, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके जब स्टूडेंट ये आपसे पूछा जाया करे ये दिया हुआ करे, या ये पूछा जाया करे ये दिया हुआ करे, तो आपको tan थीटा लेट करना है। ओके
और जब ये दिया है ये पूछा गया है तो साइन थीटा लेट करना है, या ये दिया है ये पूछा गया है तो क्या है, तो भी साइन थीटा ही लेट करना है। कन्फर्म है कि नहीं? तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन से में, ए बी सी, तो क्या टेन थीटा, तो इसमें टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। अब टेन थीटा कितना है, टेन थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका क्या है एच अपॉन ये कितना है 15, दिस वैल्यू √3 एच अपॉन 15, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच इक्वल 15√3। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, वो पूछ रहे हैं 10 हाइट ऑफ टावर, ओके, इक्वल टू 15√3 मीटर। क्लियर है कि नहीं? करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका एग्जाम्पल 2। देखो एग्जाम्पल 2 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक पोल है जिसकी हाइट क्या है 5 मीटर है, ओके। ये आपका पोल है ए बी, और इसकी हाइट बेटा क्या है आपकी 5 मीटर, ओके। अब देखो अब वो आपसे बोल रहा है शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ओके। वो बोल रहा है टावर के टॉप से, ओके, मतलब पॉइंट ए से यहाँ तक, ओके, यानी कि ये डिस्टेंस है आपकी 1.3 मीटर, ओके। तो वो यहीं से चढ़ के क्या है फॉल्ट को सही कर देता है, ओके। अब वो आपसे बोल रहे हैं जैसा फिगर में दिखाया गया है, ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। तो ओके ये आपका क्या है, कोई अर्थ सरफेस है, ओके, और तो लेडर की लंबाई ज्ञात करना आपको। लेडर की लेंथ क्या है, बाई लेट कर ली, ओके, सपोज दैट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके देखो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ओके। तो ये ओके अब आपसे क्या पूछा गया, विच इंक्लाइंड 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ओके, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और वो आपसे पूछ रहे हैं ये पॉइंट सी है, तो ये लेडर के फुट से टावर के फुट तक की क्या है, वो सॉरी पोल के फुट तक की क्या है डिस्टेंस पूछ रहे हैं, जो एक्स कंसीडर कर ली, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका फिगर क्या है, बिल्कुल रेडी हो गया। तो आपसे पूछ वो क्या रहे हैं, लेट लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू आपका बेटा क्या है BC यहाँ पे आप D पॉइंट कर लो, ओके। तो क्या है CD हो जाएगा, ओके। CD इक्वल टू क्या बाई, ओके, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड लेडर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा BC, और BC इक्वल क्या है आपका X, ओके। और एलिवेशन एंगल कितना है आपका, वो एलिवेशन एंगल से पहले स्टूडेंट आप ये लिख दो। देखो AD आपको क्या है 5 मीटर गिवन है, AD आपको क्या है 5 मीटर है, AD इक्वल क्या है आपका 5 मीटर। स्टूडेंट देखो AD आप वो सॉरी AB आपका 5 मीटर है, ओके, AB आपका 5 मीटर है, और AD क्या है, AD आपका 1.3 मीटर, ओके। तो स्टूडेंट आपका क्या है BD कितना हो जाएगा, BD इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 मीटर, ओके। और एलिवेशन एंगल क्या है आपका
एलिवेशन एंगल है आपका एंगल DCB, ओके, एंगल DCB इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब देखो, अब नाउ इन ट्राइंगल DBC में, ओके, DBC tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा इस DBC ट्राइंगल में, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपका BD और बेस क्या है tan में थीटा कितना है आपका 60 डिग्री इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी BD क्या है 3.7 है ना, तो 3.7 अपॉन BC क्या है x। अब इसको क्या है आप वैल्यू रखोगे √3 की, ओ सॉरी tan 60 की √3 होती है, ओके, मैं √3 की क्या वैल्यू, ओके, तो 3.7 अपॉन x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो x √3 इक्वल टू आपका क्या 3.7, तो x इक्वल का 3.7 अपॉन √3। अब रेशनलाइजेशन कर दोगे, ओके, तो x इक्वल क्या, x इक्वल आ जाएगा आपका 3.7 √3 अपॉन 3। अब स्टूडेंट देखो, आप √3 की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर लोगे तो ये 2.14 मीटर आ जाएगा, ओके, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ लैडर इक्वल टू कितनी 2.14 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं, देखो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब स्टूडेंट आप क्या करो, देखो अब आपको y फाइंड करना है, ओके, आपको ये मालूम है, ओके, ये नहीं मालूम है, तो आप क्या करो sin थीटा लो, ओके, तो इन ट्राइंगल वही DBC, ओके, तो sin थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका CD। क्लियर है कि नहीं। अब देखो sin थीटा यानी कि sin 60 डिग्री, ओके, अब BD आपका क्या है 3.7 अपॉन CD क्या है आपका बाई, अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3.7 अपॉन बाई। अब स्टूडेंट आप क्या है देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बाई √3 इक्वल टू 3.7 इंटू 2, देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो तो बाई इक्वल क्या 3.7 अपॉन √3 इंटू 2। तो देखो स्टूडेंट 3.7 अपॉन √3 को तो आपने अभी सॉल्व किया है, ये 2.14 आया है, ओके। देखो यहाँ पे रेशनलाइजेशन, ओके, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.14 इंटू 2, यानी कि बाई इक्वल टू 4.28 मीटर, ओके। तो स्टूडेंट बस आपको अब मेरे पास, ओके, स्पेस नहीं है तो आपको क्या लिखना है 10, ये आपकी डिस्टेंस बिटवीन, ओके, फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ लैडर, यही तो है, इक्वल टू x की वैल्यू 2.14 मीटर और लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू 4.28 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।